नमस्कार दोस्तों, प्रॉपर्टी नॉलेज विद में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज ये वीडियो है सिर्फ उन लोगों के लिए जो रियल स्टेट में अपनी कैरियर स्टार्ट कर रहे हैं, कैरियर नहीं, जॉब नहीं कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। ये उनके लिए खासकर ये वीडियो बनाई जा रही है, क्योंकि आज मेरे सामने एक केस आया था तो मैंने सोचा कि इस पर क्यों ना वीडियो बना के ही बताई जाए पूरी चीज़ें कि भाई आपको क्या करना चाहिए। तो रियल स्टेट की नॉलेज दे फॉर बिगिनर्स, तो ये हमारा टाइटल रहेगा आज का। तो ये उन लोगों के लिए है कि जो अपना पहला पैसा लगाते हैं। तो क्या होता है, हर आदमी ज़िंदगी में पहली बार ही काम करता है, चाहे वो कुछ भी लगा लीजिए, इन्वेस्टमेंट लगा लीजिए, जॉब लगा लीजिए, लाइफ लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए, सब पहली बार है। आप लोगों को सबको नॉलेज है इस चीज़ का। तो बिगिनर, लेकिन आपको अगर थोड़ी सी बेसिक नॉलेज मिल जाए तो बेसिक ही नॉलेज होनी चाहिए। ज़्यादा अगर डीपली सोचोगे तो वो फिर आप इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं पाओगे। तो बेसिक चीज़ के लिए आपके लिए सबसे पहले तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास उसके लिए जिस अमाउंट की प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हो वो पूरा फंड होना चाहिए। नंबर एक बात, उससे आपको टेंशन नहीं होगी पूरी तरीके से। नंबर दो बात कि आप सोचोगे कि यार बिल्डर क्या ले, सस्ती चीज़ें आते, तो आप अब जो मार्केट चल रही है वो आपके लिए छोटे बिल्डर के साथ जाने का टाइम नहीं है। कुछ प्रोजेक्ट्स आपके ऐसे हैं जो शायद, मेरे को डाउट है कि बना भी पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, तो आपको बड़े बिल्डर के साथ जाना चाहिए। तीसरा कि भाई इन्वेस्टमेंट हम कहाँ करें। भाई इन्वेस्टमेंट तीन जगह में होती है, या तो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट या फ्लोर्स लगा लीजिए, या आपका प्लॉट्स लगा लीजिए, या आपका कॉमर्शियल में लगा लीजिए, चौथा एक होता है इंडस्ट्री में लगा लीजिए। तो जो सबसे सेफर साइड होती है वो आपको मैं बता दे, ये सिंपल सा फंडा है कि प्लॉट्स होता है, लेकिन ऐसा नहीं है प्लॉट्स नहीं है तो हम कहीं पैसा ही ना लगाएं। तो आप अपार्टमेंट में, फिर दूसरे में आप अपार्टमेंट में लगा सकते हैं। तीसरा आप कमर्शियल में जा सकते हैं, क्योंकि अपार्टमेंट अब काफ़ी महंगे हो गए हैं। तो कमर्शियल में 50-60 लाख में चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं आपको चीज़ से, तो आप वहाँ लगा सकते हैं। लेकिन जैसा सिक्योर है आपका कि नंबर एक प्लॉट्स है, नंबर दो पे अपार्टमेंट्स है, नंबर तीन पे आप इंडस्ट्री या कमर्शियल दोनों में आप लगा, और इंडस्ट्री है तो बहुत बढ़िया है, बट वो फंड आपका बढ़ जाता है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और उसके अलावा हम बात करें, क्योंकि कोई पॉइंट मैंने लिखा हुआ नहीं है, तो जो समझ में आ रहा है दिमाग में बोल रहा हूँ, तो कोई चीज़ें आपको क्वारी हो तो आप फ़ोन पूछ सकते हैं। उसके ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भाई अब एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एक चीज़ है कि बहकना नहीं है। आपको सही जगह कंसल्टेंट करना है, जो उस फील्ड से रिलेटेड आदमी हो, जिसने पहले आपके किसी जानकार को प्रॉपर्टी दिलाई हो, या इस तरीके से अगर आप हमसे करोगे तो जो आपको एक तरफा बात ना करे कि सर बेहतरीन है बेहतरीन है बेहतरीन है। वो आदमी आपको झूठ बोल रहा है, वो आपको बहका रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि ब्रोकर के बहकावे में, या कुछ रिश्तेदार तो ऐसे हैं जो कमीशन लेते हैं ब्रोकर से और फिर बात कराते हैं। कुछ हैं, ज़्यादा नहीं है, कभी आप सोचो कि सब पे वो मत करना डाउट, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस तरीके से करते हैं। तो और ब्रोकर से खास करके, सर 30% लगाओ मैं आपको निकाल दूंगा, सर ऐसे करो मैं निकाल दूंगा, वैसे करो सर मैं निकाल दूंगा। नहीं, इनमें मत बहकना, पैसा आपका डूब जाएगा, 100% डूब जाएगा। क्योंकि बिल्डर, अब रेरा में रूल है कि अगर आपके पास फंड नहीं है तो आप पे भी केस हो सकता है, उसको आपका इंटरेस्ट लग के कैंसिलेशन कर सकता है, बहुत चीज़ें हैं उसमें, तो वो भी आप थोड़ा ध्यान से करें। तो बिगिनर्स के लिए सिर्फ यही है कि अच्छी चीज़ें करें, अच्छे बिल्डर के साथ जाएं। महंगा लगे तो होल्ड कर लें, वो बेटर है, ऐसे पैसे ना डुबाएं। तो नए बिल्डर में भी थोड़ा सा मेरे को डाउट है कि पैसा फंड है या नहीं है, क्योंकि उनके पास फंड का बड़ा आने वाले टाइम में बड़ा टाइट हो जाएगा। तो सिर्फ ये है कि आप सेफ खेलें, सही खेलें, थोड़ा कमाएं, बेटर कमाएं। तो इसका वीडियो यही एंड करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रॉपर्टी नॉलेज वीडियो में आपके फिर से धन्यवाद है, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको आती रहेंगी। थैंक यू सो मच।